हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने जून 2012 के कॉमर्स के पेपर की इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स नॉर्मली हम लोगों को पता है ये क्या होता है, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन की बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड है, उनको पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज रहते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड होने के साथ में उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। सो किस तरीके से ह्यूमन अपने उन अनलिमिटेड बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करता है लिमिटेड रिसोर्सेज से, वो इकोनॉमिक्स होता है। जब बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता है, वो क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, तो ये एक टूल सेंट्रिक फैसिलिटेटेड डिसीजन मेकिंग होता है, बिजनेस में डिसीजन लिए जाते हैं। ये एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। याद रखिएगा, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? एक टूल होता है डिसीजन को मेक करने का। तो ये आप लोगों के पास में होता है। ठीक है जी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। सो नॉर्मली इकोनॉमिक्स जो रहती है वो आप लोगों के पास में जो उसका जो कंसेप्ट होगा वो वाइड होता है, लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स रहती है उसका जो स्कोप रहता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है? नॉर्मली आप लोगों के पास में इसका स्कोप जो रहता है वो नैरो होता है। और याद रखिएगा, ये आप लोगों के पास में बिजनेस इकोनॉमिक्स जो रहती है ये एक तरीके से कौन से वाली साइंस होती है? इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक पॉजिटिव साइंस होती है, एक नॉर्मेटिव साइंस होती है। तो ये एक नॉर्मेटिव साइंस है जो क्या बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके बारे में बताती हैं। ये किसके साथ डील करती है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ में क्या करती है? डील करती है। सो ये क्या रहती है? बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिमांड, फर्म की हम लोगों की क्या होती है? डिमांड होती है। तो जब हम लोग डिमांड करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को कुछ भी चीज़ की नीड होती है कि हम लोग वो खरीदना चाहते हैं, प्लस में हम लोगों की डिज़ायर होती हैं, फिर हम लोगों के पास में उसको खरीदने के लिए पैसे भी होते हैं, तो वो हमारी वांट बन जाती है। फिर हम उसको खरीद लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। मतलब कि जब डिमांड होती है तो हम लोगों के पास में उसको खरीदने की इच्छा भी होती है, हम लोगों को उस प्रोडक्ट को खरीदना भी चाहिए। ठीक है, प्लस में हम लोगों के पास में क्या होता है? एबिलिटी भी होती है उसको खरीदने की। अब इच्छा तो मैं दिखा दूं खरीदने की, मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है, पैसे भी तो होने चाहिए ना। प्लस हम लोगों के पास में पैसे भी, एबिलिटी टू पे भी है। और थर्ड, हम लोगों के पास में हम लोग क्या करते हैं? उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हैं, हम उस पैसे को स्पेंड भी कर देते हैं, तो हम लोगों की क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। पर जो डिमांड होगा वो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग इतनी क्वांटिटी की क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। इस प्राइस के ऊपर इस प्राइस के ऊपर इस टाइम पे हम लोग कितने क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, तो ये क्या होता है? डिमांड होता है। सो डिमांड में क्या आता है? क्वांटिटी आती है, प्राइस आता है, और क्या आता है? टाइम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? बायर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? सेलर होते हैं। ठीक है, जो प्राइस होता है वो सबका क्या होता है? सेम होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस जो रहता है वो सेम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है? प्राइस मेकर होती है। वो क्या करती है? प्राइस को क्या करती है? डिसाइड करती है। और जो फर्म होती है वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? आप लोगों के पास में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं आती है। ठीक है, जो ईडी रहती है वो क्या रहती है? इन्फिनाइट रहती है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। सो इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होते हैं? तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन आप लोगों के पास में होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? एम आर किसके इक्वल होना चाहिए? एम सी के इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है? एम आर इज इक्वल टू एम सी। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? एम सी कट द एम आर फ्रॉम बिलो। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? जो एम सी होगा वो एम आर को कहाँ से कट करेगा? नीचे से कट करेगा। पहली कंडीशन क्या होगी? एम आर एम सी के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट रेवेन्यू आता है। तो पहली कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे हम लोग ए आर और एम आर बना देंगे। ठीक है, तो एम आर बन गया। सेकंड एम सी की जो शेप होती है वो क्या होती है? यू शेप होती है। तो एम सी और एम आर क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, लेकिन एम सी कट द एम आर फ्रॉम बिलो, वो नीचे से कट करेंगे। तो ये आप लोगों के पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्म का इक्विलिब्रियम होता है। सो एम आर क्या होना चाहिए? एम सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा।
ओके, एक टीआरटीसी अप्रोच भी आप लोगों के पास में होते हैं, बट इक्विलिब्रियम के अंदर क्या आता है, एमआरएमसी अप्रोच ही आती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मली जो डिमांड कर्व होती है आप लोगों के पास में, डिमांड कर्व जो रहती है ये क्या होती है, ओ एक्स एक्सिस होता है, ये ओ वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे क्या आता है, कितने क्वांटिटी को परचेज किया गया है, और यहाँ पे क्या आता है, प्राइस आता है। सो ये क्या होती है, जो डिमांड कर्व रहती है ये क्या होती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्या रहती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा, प्राइस के ज्यादा होने पे डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो नॉर्मली डाउनवर्ड रिलेशन होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी हमने बात करी थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, सबका प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आते, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं आते, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होगा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बायर और सेलर के ऊपर, ये क्या है, गलत है। फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, तो जैसे ही फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते गुड्स की मूवमेंट के ऊपर, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप लोगों के पास में क्या क्या आता है, लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है, और क्या आता है, एंटरप्रेन्योर आता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आती है। सो क्लियर हो गया। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, प्रोडक्ट सबका सेम होता है, फर्म प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जितने भी हम लोग गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उनका जो सम ऑफ द ऑल यूटिलिटी होगा वो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है। एक फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, जब हम लोग एक यूनिट कम या ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी होता है। या फिर आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, TUN माइनस TUN माइनस 1 होता है, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी जो रहती है रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो ये आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होती है। सो वहाँ पे TU मैक्सिमम होती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट ही कह सकते हैं, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर आते हैं, डेविएशन होती है उस सिचुएशन से, तो उससे क्या होगा कि जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होगी, जो बहुत द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कम मैक्सिमम होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी और उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी प्राइस जो होगा वो बराबर होगा, और अगर इक्विलिब्रियम से जाएंगे तो यूटिलिटी क्या होगी, कहीं ना कहीं क्या होती है, कम ही होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाइवल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो ये क्या है, फर्म के ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल क्या होता है, लंबे समय में बिजनेस को सर्वाइव करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अर्न करना है। हमने ग्रोथ करनी है, ये कैसा ऑब्जेक्टिव है। और इनोवेशन, इनोवेशन क्या होता है, समथिंग न्यू, कुछ भी क्या करना, न्यू क्रिएट करना, ये आप लोगों के पास में क्या होता है, इनोवेशन होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बताइए क्या क्या आंसर बनेगा हम लोगों के पास में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सर्वाइवल जो है वो एक नेचुरल अर्ग है कि बिजनेस ने सर्वाइव करना ही करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का पर्पस है कि उसने रिटर्न अर्न करनी है इन्वेस्टमेंट पे। ग्रोथ हमारे बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, और इनोवेशन एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जस्ट क्रैम करना आप लोगों को, ये ओलिगोपोली के कुछ मॉडल दिए हुए हैं। ओलिगोपोली एक ऐसी फर्म होती है जहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स पाए जाते हैं। वो कौन से वाली फर्म होती है, ओलिगोपोली होती है। सो ओलिगोपोली के अंदर आप लोगों के पास में स्वीजी का किंग डिमांड का मॉडल होता है, ये याद रखिएगा। किंग डिमांड का मॉडल किन्होंने दिया है, स्वीजी ने दिया है। गेम थ्योरी मॉडल किन्होंने दिया, न्यूमैन एंड मॉर्जेस्टन ने दिया है। कॉर्नोट ने डिओपोली मॉडल दिया। डिओपोली क्या होगा, जहाँ पे दो सेलर्स हो जाएंगे, वो डिओपोली मॉडल होगा। बाउमल ने क्या दिया है, सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल दिया है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल किन्होंने दिया है, बाउमल ने दिया है। एक इसमें ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन का मॉडल आता है, वो किन्होंने दिया है, मैरिस ने क्या दिया है, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन के मॉडल को दिया है। सो बस क्रैम कर लेना कि यहाँ पे पहले कौन आया है। तो पहले आप लोगों के पास में कॉर्नोल का डिओपोली मॉडल आया है, फिर स्वीजी का किंग डिमांड का मॉडल आप लोगों के पास में आया है, देन आफ्टर न्यूमैन एंड मॉर्जेस्टन की गेम थ्योरी मॉडल, और सबसे लास्ट में क्या आया है, बाउमल का सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल आया है। ओके, सो ये था हमारा अभी का सेशन। सो थैंक यू टू